के लिए खिले हुए। लगातार काम करवाए हैं। 10 वर्षों की सेंटर की सरकार रही, 9.5 वर्षों के अपने हरियाणा में सरकार चली है। बेशुमार योजनाएं, बेशुमार कार्य आप लोगों के बीच में कराए हैं और अब भी आप मौका देंगे, क्योंकि पूरे भारत के अंदर करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरे नंबर पर आया था। अब इसको पहले नंबर पे आप लोगों को लेके आना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लोकसभा में भी पहले नंबर पे लेके आनी है और विधानसभा के अंदर इतनी वोटें आप लोगों ने अपने भाई अपने बेटे को डलवानी है कि आने वाला इतिहास रचा जाए, कि लोग याद करें भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया था और इतनी वोटें डाली, इतनी वोटें डाली। हम आज भी करनाल वालों को याद करते हैं। मैं तो यही बात कहूंगी कि एक एक बहन, एक एक भाई आज से अपने आप को मनोहर लाल समझे, नायब सिंह सैनी समझे और बहने सुमन सैनी समझे, सब अपने आप को मोदी समझे और मोदी समझकर इस हवन, इस यज्ञ में लगे और एक एक वोट आहुति के रूप में आप लोग यहाँ से डलवाएं। मेरे बहन भाइयों, बहुत जरूरी है, राष्ट्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये सपना जो मोदी जी ने देखा है हमारे देश के लिए, इस सपने को साकार आप लोगों ने करना है। इस हरियाणा को एक नई दशा और दिशा आप लोगों ने देनी है, क्योंकि आपकी वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। जब आप ये ताकत मनोहर लाल जी को देंगे तो उनकी शक्ति नरेंद्र भाई मोदी जी को मिलेगी और ये माला जो डलनी है प्रधानमंत्री जी को डलने वाली है, इसका एक मणका, एक मोती करनाल का भी होना चाहिए, तभी इस माला की शोभा बढ़ेगी। और आप सब अपने लाडले बेटे को, लाडले भाई को यहाँ से आशीर्वाद देके भेजें, ताकि वो जो हरियाणा में सरकार लगातार 9.5 वर्षों में चल रही थी, अपना 10 साल का समय वो भी अपना पूरा करे और फिर से आप लोगों की बीच में आएंगे सेवा भाव से। और आप लोग यहाँ पर आए, इतनी गर्मी के अंदर कितनी देर से आप इंतजार हमारा कर रहे थे, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार है। और वोट आप लोग कमल के फूल पर डलवाएं। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, जय मां भारती। धन्यवाद। वो बात का परवाह नहीं, पूर्ण विश्वास आपको दिलाते हैं कि प्रत्येक अपने साथ एक को साथ लेकर कमल के फूल पर कमल का बटन दबाएंगे और 2-2 कमल खिलाएंगे और हरियाणा में 11 कमल खिलाएंगे। यह एक संकल्प नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपको। ऐसी हम आपको हमारे बीच में स्वागत है। भाई एक हरियाणा सरकार में है, एक पत्रकार आगे आ जाए, बुका देकर स्वागत। धन्यवाद। इमराना कहाँ है? आ जाए आगे। उसको आने दो। खुर्शीद आलम की तरफ से राधा कृष्ण के सूप देकर आए साथियों को सम्मानित करते हुए अतिथि खुर्शीद आलम की तरफ से सभी को राधा कृष्ण का स्वरूप देकर सम्मानित किया गया। तस्वीर आज उत्तम कॉलोनी में अपनी मुस्लिम बहनों के बीच में आना हुआ और सभी बहनें बहुत खुश हैं और ये अपने आप ही इतनी खुश होके, उत्साहित होके, जैसे इनको पता चला कि प्रोग्राम यहाँ पर है। भाई खुर्शीद आलम हमारे बीच में है, इन्होंने आयोजन कराया प्रोग्राम का,
ये घर से निकल के आई करें। हम मोदी सरकार से इतने खुश हैं, इतने काम मोदी सरकार ने किए हैं और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है कि हम एक एक वोट मोदी जी को ही देंगे। और ये अपने आप ही कह रही है हम घर घर जाएंगे लोगों के बीच में अपील करने के लिए। बड़ा उत्साह लोगों का मिल रहा है। जन जन की आवाज़ एक ही है कि आएगा तो मोदी ही, और ये फिर से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाने का पूरा मन इन लोगों ने बना रखा है। आज यह कार्यक्रम कौन से एरिया में किया गया, करनाल की कौन सी कॉलोनी में किया गया? मैंने आपको बताया तो है अभी। आप तब नगर गली नंबर 3 में। मैम, अगर जो नायब सिंह सैनी जी की बात करें तो उनको हराने के लिए खुद बीजेपी के कई उम्मीदवार आज़ाद तौर पर अब सामने आ गए हैं। मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है। हमने इतना विकास कराया है। हमारी 10 साल की सेंटर की सरकार की इतनी योजनाएं चली हुई है जो जन जन आज से लाभ उभर के आ रहे हैं, उसी का नतीजा है। लोग खुश है। हर वर्ग के लिए काम किया, सबका साथ सबका विकास। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार युवाओं को देना। महिलाओं को 50% की भागीदारी हमने दी है। अनेकों कार्य किए हैं। उन कार्यों को लेके आज लोगों के बीच में जा रहे हैं और विकास के ऊपर ही मोहर लगेगी। मैम, उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि आपने कल भी मंच के माध्यम से कहा था कि कुछ लोग झूठ बोलकर वोट लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? हम अपने विकास कार्य को लेकर लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग खुश हैं। लोगों के अंदर उत्साह है। आप ही देख रहे हैं लगातार 8-10 दिन से मैं करनाल के अंदर हूँ। हर वर्ग संतुष्ट है। मेरी महिलाएं कैसे निकल के बाहर आ रही हैं, मिलने के लिए आ रही हैं। आज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतने बेशुमार कार्य हुए हैं। इन लोगों ने मन बनाया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश की कमान ये देने वाले हैं। 26 साल से बीजेपी में काम करते हुए कर्मठ रहे बीजेपी के आज आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र भरा उन्होंने, तो क्या कहना चाहोगे? उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए हैं, बीजेपी की पार्टी के ऊपर भी लगाए हैं, भ्रष्टाचार है, अनदेखी के आरोप लगाए हैं। सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है। क्योंकि मैम कल तक वो नरेंद्र मोदी के गुण गाते थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो माला जपते थे, और आज उनके खिलाफ हो गए हैं। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। देखिए, मेरा एक ही कहना है, हरियाणा प्रदेश में मनोहर सरकार ने जितना 9.5 साल में विकास किया है, आप देख रहे होंगे। अब से पहले जब से हरियाणा बना है, किसी सरकार ने विकास कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया। और माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर ये साबित कर दिया कि इस प्रदेश के अंदर सब बराबर हैं। और एक मिसाल उन्होंने ये भी कायम की है कि जितने 90 के 90 विधायक हमारे विधानसभा के हैं, सबको बराबर का उन्होंने विधानसभा का जो अनुदान होता है वो देकर एक मिसाल कायम करी है। जबकि और पार्टियों के अंदर पक्षपात किया जाता था, अपने विधायकों से और अपने मंत्रियों से ही काम कराया जाता था और उन्हीं को पैसा दिया जाता था। मगर मनोहर लाल जी ने वो परंपरा तोड़ी है। अब हमारे नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा जो एक नारा दिया गया है, एक संदेश जनता को दिया गया है कि हम सब जनता के बीच में जाकर एक बात वो कह रहे हैं कि 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। अगर रात को 2 बजे भी कोई फ़ोन करेगा तो मैं 2 बजे भी उसका फ़ोन उठाकर समस्या का समाधान करूंगा। क्या एक बार दोबारा से सीएम सिटी बनेगी? सीएम सिटी एक बार फिर बनेगी, अगली बार फिर बनेगी, यानी कि तीसरी बार तो बनने जा रही है भाई। जब मुख्यमंत्री बनकर आएंगे तो तीसरी बार हो जाएगी। तो अगला चुनाव जो होगा उसमें भी आप देख लेना कि बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनकर आएगी। किसी का भी नहीं कोई चारा चलना। चारा चलेगा तो नरेंद्र मोदी जी का चलेगा या फिर हरियाणा में वर्तमान में मनोहर लाल जी का और नायब सिंह सैनी का चलेगा। आलम जी भगोड़ा बता रहे हैं, पहले वह मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर भागे, फिर करनाल की जनता को अनाथ किया, विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। आप मेरे पत्रकार साथी हैं, मैं भी इसी लाइन से आता हूं। मुझे आपके इन शब्दों पे गर्व महसूस हो रहा है। मनोहर लाल जी ना तो करनाल छोड़कर गए ना हरियाणा छोड़कर गए, वो कहीं नहीं गए। वो आज भी
अगर विधानसभा के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो वो इसी बात के लिए लड़ रहे हैं, और लोकसभा का चुनाव लड़ना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, और वो उसका चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के आएंगे।